हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ट सीरीज पे। आज की इस टेस्ट सीरीज क्लास में देखेंगे हम लोग सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन ऑनलाइनर स्टैटिक जीके के तौर पे होगा। तो आज की क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्रेंड्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे के सारे किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। विशेष स्पेशल जो होंगे CISF और SSC-GD हो या फिर RPF हो या फिर ITBP एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को देखते हैं। आज की क्लास में पहला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली झील किस देश में पाई जाती है? मतलब कि क्या है? आंसर हो जाएंगे वान झील। वान झील जो है फ्रेंड्स ये तुर्की देश में स्थित है। वान झील कहाँ स्थित है? तुर्की देश में स्थित है और सर्वाधिक लवणता वाली झील है। सारे के सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स ऑनलाइनर होंगे। जो ऑनलाइनर क्वेश्चन याद करना थोड़ा इजी होता है, इसलिए हम लोग ऑनलाइनर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? यानी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर हो जाएंगे चित्रकला। चित्रकला से संबंधित है नंदलाल बोस। और इससे एक फैक्ट याद रखना है फ्रेंड्स, नंदलाल बोस जी ने ये संविधान के जो मुख्य पर्ची होते हैं ऊपरी पृष्ठ में दिखते हैं, उसी का चित्र किया था नंदलाल बोस ने। नेक्स्ट है, भारत में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आंसर हो जाएंगे गंगा। गंगा जो है भारत में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी है। इसकी लंबाई की बात करें फ्रेंड्स तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएंगी, जो उत्तराखंड से उद्गम होती है। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से फिर बिहार और झारखंड के किनारे होते हुए बंगाल में घुसती है और फिर जस्ट बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और एक चीज़ याद रखना है फ्रेंड्स, गंगा नदी जो है ये बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से बहती है? पद्मा नाम से बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो हो जाएंगे क्लाइव। क्लाइव को जो है उसने नवाब की पदवी प्रदान की थी। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? तो आंसर हो जाएगा महापरिनिर्वाण। कोई व्यक्ति यदि मृत्यु करते हैं तो उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं और उस जगह पे क्या करते हैं? स्तूप का निर्माण कहते हैं। जिस प्रकार जो गांधी जी के राजघाट में जो समाधि स्थल बनाए गए हैं, उसी तरह से बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो है उसमें महापरिनिर्वाण प्राप्त होते हैं और उसमें स्तूप का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है मेरा, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आंसर हो जाएंगे शंकराचार्य। शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है, कोलेरू झील किस राज्य में अवस्थित है? तो कोलेरू झील जो है फ्रेंड्स ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। कोलेरू झील कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो आंसर हो जाएंगे 7। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, उस समय की बात कर रहे हैं, मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे तो 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। लेकिन एक जो अधिकार है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को ये कानूनी अधिकार पे रख दिए। इन्हीं संपत्ति के अधिकार को हटा दिए हैं और हटाने के बाद जो आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल के 300 के क में रख चुके हैं। आर्टिकल के 300 के क में रख चुके हैं किसको? तो संपत्ति के अधिकार को। यानी संपत्ति के अधिकार अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है और वर्तमान में भी मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हो जाएंगे। नेक्स्ट है, मुगलों ने नवरोज त्यौहार का कहाँ से लिया था? तो पारसियों से लिया था। पारसियों से लिया था कौन सा त्यौहार? तो नवरोज त्यौहार। मुगलों ने के द्वारा जो नवरोज त्यौहार मनाया जा रहा है तो किसने कहाँ से ग्रहण किया था? तो पारसियों से। पारसी लोग जो आए थे भारत में उसी से ग्रहण किया था नवरोज उत्सव। नेक्स्ट है, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो ययाति केसरी ने। लिंगराज मंदिर की नींव किसने रखी? तो ययाति केसरी ने। और लिंगराज मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो आंसर हो जाएंगे उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में अवस्थित है लिंगराज मंदिर। उड़ीसा के भुवनेश्वर में अवस्थित है। भुवनेश्वर शहर में अवस्थित है लिंगराज मंदिर, जिसकी नींव किसने डाली थी? तो ययाति केसरी ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आंसर हो जाएगा विखंडन के सिद्धांत पर। जितने परमाणु शक्ति उत्पन्न करते हैं या फिर परमाणु बम बनाते हैं, ये सारे किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। उसके बाद सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है उसमें नाभिकीय संलयन की गुण की वजह से ऊर्जा उत्पन्न होते हैं, लेकिन परमाणु शक्ति कार्य करते हैं विखंडन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो गेरून नदी के तट पर अवस्थित है। फ्रांस में जो एक प्रसिद्ध बंदरगाह है बोर्डो बंदरगाह, ये किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो आंसर हो जाएंगे गेरून नदी के तट पर अवस्थित है। यानी एक चीज़ याद रखना है फ्रेंड्स कि गेरून नदी जो है ये फ्रांस देश में बहती है। गेरून नदी फ्रांस में बहती है और बोर्डो बंदरगाह फ्रांस में अवस्थित है। नेक्स्ट है, फतेहपुर सिकरी किस राज्य में अवस्थित है? तो आंसर हो जाएंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो अवस्थित है फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी का निर्माण जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था और उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। फतेहपुर सिकरी का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। तो एक आपको कमेंट में बताना है फ्रेंड्स कि फतेहपुर सिकरी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किस शासक ने बनाया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किस शासक ने किया था, तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ अवस्थित है? तो आंसर हो जाएगा भोपाल में। भोपाल में अवस्थित है। भारत भवन कहाँ अवस्थित है? भोपाल में। लेकिन संसद भवन की बात करें फ्रेंड्स तो दिल्ली में अवस्थित है। वर्तमान की जो संसद निर्माण हो रही है वो त्रिभुजाकार के निर्माण में हो रही है, और लेकिन ये भारत भवन है आंसर। भारत भवन कहाँ स्थित है? तो आंसर भोपाल में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध जग मंदिर झील
प्रसिद्ध जग मंदिर झील कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएंगे राजस्थान में। प्रसिद्ध जो जग मंदिर झील स्थित है कहाँ फ्रेंड्स स्थित है? तो राजस्थान में। इसके अलावा भी राजस्थान में कई झील है फ्रेंड्स, डिंडवाना झील हो गए, सांभर झील हो गए, मदीना झील हो गए, राजसमंद झील हो गए, कई सारे झील स्थित है तो कहाँ स्थित है? राजस्थान में। एक को याद रखना है आपको, जग मंदिर झील कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। नेक्स्ट है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव। शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आंसर हो जाएंगे दादाजी कोंडदेव। नेक्स्ट है, प्रख्यात बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये आंसर हो जाएंगे जावा में। जावा शहर कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की जो राजधानी है ये जावा स्थित है। और बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएंगे इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया जो है इस तरह भारत, इसके जस्ट इधर यानी दक्षिण पूर्व दिशा में अवस्थित है इंडोनेशिया, और जो अंडमान निकोबार से जस्ट पूर्व में अवस्थित है इंडोनेशिया देश। भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएंगे धनबाद। ये धनबाद जिला जो है फ्रेंड्स ये झारखंड में अवस्थित है। भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? तो धनबाद में। धनबाद को फ्रेंड्स कोयला नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जो झारखंड में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन करते हैं धनबाद जिला। भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएंगे धनबाद। नेक्स्ट है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियाँ कौन सी है? तो आंसर हो जाएंगे ब्रह्मपुत्र और गंगा। ब्रह्मपुत्र और गंगा जो है नौगम्य दो नदियाँ हैं, और भी इसके अलावा हैं, तो उनमें से सबसे अधिक जो है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा जो है फ्रेंड ये उत्तराखंड से उत्पन्न होने के बाद उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद बांग्लादेश में जाकर रुकती है, और फिर इधर ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत से होते हुए निकलकर अरुणाचल प्रदेश में घुसती है पूर्व में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश होते हुए बांग्लादेश में आकर दोनों एक साथ मिलते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जाकर मिलते हैं, और फिर आगे जाकर चलकर पद्मा के नाम से एक साथ होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आपको याद रखना है कि नौगम्य दो सबसे अधिक नदियाँ हैं, तो आंसर हो जाएंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? तो 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था, यानी रेलवे बजट को अलग तरीके से पेश किए जाएंगे और सामान्य बजट को अलग तरीके से पेश किए जाएंगे। तो ये किस वर्ष अलग किया गया था? तो 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आंसर हो जाएंगे बोधगया में। बोधगया शहर में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई थी? तो बट वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे? बोधगया में। बोधगया शहर जो है फ्रेंड्स ये बिहार में अवस्थित है। बोधगया बिहार में अवस्थित है। और गया शहर जो है, ये गया शहर ये फाल्गु नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट है, आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती जी ने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आंसर हो जाएंगे दयानंद सरस्वती ने। और कब की थी फ्रेंड्स? तो याद रखना है आपको 1775 में, यानी 1975 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। 1975 ईस्वी में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आंसर हो जाएंगे गुरुमुखी लिपि। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा क्या है? तो आंसर हो जाएंगे कन्याकुमारी। ये भारत की मुख्य भूमि की बात की गई है फ्रेंड्स। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा क्या है? तो कन्याकुमारी। और ऐसे बोले कि भारत की मुख्य भूमि नहीं बोले, यानी भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो आंसर हो जाएंगे इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, जो इससे जस्ट पहले वाली क्लास में मैंने बताया था कि भारत की दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार में स्थित है। लेकिन मुख्य भूमि की बात करें तो आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो है भारत का सबसे दक्षिणतम किनारा, यहाँ तमिलनाडु शहर में, तमिलनाडु राज्य में किनारे पर स्थित है कन्याकुमारी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो स्वाभाविक है फ्रेंड्स, भारत का जो सबसे पूर्वतम राज्य है अरुणाचल प्रदेश, ये भारत इस तरह पूर्व में अवस्थित है, सबसे पूर्वी देश अरुणाचल प्रदेश, वहीं पे अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य दिखता है। तो इसी से बोला है कि सूर्य किस राज्य में सबसे पहले निकलता है? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और ऐसे भी बोले कि भारत का सबसे पूर्वोत्तम राज्य क्या है? तो आंसर हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश। इसी वजह से सूर्य सबसे पहले दिखता है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो आंसर हो जाएंगे मधुमेह। मधुमेह के इलाज में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। इंसुलिन बीमारी जो है फ्रेंड्स ये मधुमेह से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम में। असम में जो है बिहू त्यौहार ये प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, असम राज्य का बिहू त्यौहार। इसके अलावा भी बिहू त्यौहार मनाए जाते हैं। उसके बाद बिछुआ त्यौहार भी मनाए जाते हैं। कहाँ पे? असम पे। असम राज्य से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखना है फ्रेंड्स, जो कामाख्या मंदिर अवस्थित है असम में, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। कामाख्या मंदिर जो है असम का, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इसे याद रखना कि कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। कामाख्या मंदिर पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में निकलता है? तो आंसर हो जाएंगे विटामिन सी। विटामिन सी जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। और ऐसे विटामिन सी जो है ये खट्टे फलों में पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि खट्टे फलों में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? विटामिन सी। और विशेष रूप से आंवले जो है खट्टे फल हैं। विटामिन सी की वैज्ञानिक नाम बोलेंगे फ्रेंड्स तो आंसर हो जाएंगे, यानी साइंटिफिक नाम बोले तो होलकट। सॉरी फ्रेंड्स, ये होलकट जो है ये व्यक्ति हैं। होलकट व्यक्ति ने विटामिन सी की खोज की थी। होलकट नामक व्यक्ति ने विटामिन सी की खोज की थी। और विटामिन सी के जो रासायनिक नाम होंगे, यानी साइंटिफिक नेम होंगे,
उसके साइंटिफिक नाम हो जाएंगे एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी के साइंटिफिक नाम हो जाएंगे एस्कॉर्बिक अम्ल, लेकिन विटामिन सी की खोज की थी होल्कट नामक व्यक्ति ने। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंग। और इसी से एक सवाल और पूछते हैं फ्रेंड्स कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो है प्रथम भारतीय हैं, यानी भारतीयों में से बने थे सबसे पहले सी राजगोपालाचारी। लेकिन ये विलियम बेंटिंग जो है ये अंग्रेज अधिकारी हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, लेकिन भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है आज का आखिरी सवाल फ्रेंड्स, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो आंसर हो जाएंगे चीन में। कागज़ का आविष्कार जो हुआ था किस देश में हुआ था फ्रेंड्स? चीन में। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है, जो हमने टॉप 30 क्वेश्चन देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ऑनलाइन के तौर पे देखा। तो फ्रेंड्स आप इस क्लास को एक बार और ज़रूर देख लीजिएगा, और वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, जाने से पहले आप अगर इस यूट्यूब चैनल टेस्ट सीरीज पे नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के ऑनलाइन क्वेश्चन को लेकर बहुत जल्द।